everyone and welcome back to कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। जो बेटा हमारा सेकंड जो चैप्टर चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमने अभी तक बात की थी किंगडम मोनेरा के बारे में हमने बात की। तो नॉस्टॉक के बारे में, एनाबिना के बारे में, ठीक है, ओसिटोरिया के बारे में और बैक्टीरिया के बारे में बहुत सी बातें हमने जानी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो आगे अब हम आगे बढ़कर चल चुके हैं। हमारा जो कारवा है, हमारा सफ़र है, अब किंगडम मोनेरा को छोड़कर हम आगे बढ़ चुके हैं किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा अगर बैक्टीरिया आया था, यानी कि आपके प्रोकैरियोट्स आए थे। प्रोकैरियोट्स के बाद जो आए थे हमारे यूकैरियोट्स आए थे उनके। ठीक है, यानी कि इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स से हमारे क्या बने थे, यूकैरियोट्स बने थे। ठीक है, तो यूकैरियोट्स के अंदर भी सबसे पहले आपके सिंपलर जो ऑर्गेनिज्म थे हमारे, उनकी बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे आज प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में हमारे क्या जितने भी हमारे जो जीव हमारे प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं वो सारे के सारे सिंगल सेल्ड है, बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ा आगे तो बॉडी के स्ट्रक्चर में प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, इनके स्ट्रक्चर में क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे आज हम जो यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। हमने मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करी थी। तो उसके बाद हमारी बारी आती है किसकी, प्रोटिस्टा की, किंगडम प्रोटिस्टा की। और इसके अंदर सारे के सारे कैसे आएंगे बेटा, सिंगल सेल्ड आएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे। ठीक है, और सारे के सारे क्या है, यूकैरियोट्स है, सारे के सारे क्या है, यूकैरियोट्स है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें कि किंगडम जो प्रोटिस्टा है तो किसने इंट्रोड्यूस किया था बेटा, वो किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। तो अर्नेस्ट हैकेल थे, उन्होंने क्या है किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया था, प्रपोज किया था। और हम फाइलोजेनेटिकली देखें, समझ गए हो गया फाइलोजेनेटिकली का मतलब क्या है, फाइलोजेनेटिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, अगर रिलेशनशिप फाइंड आउट करें अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन, अगर इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को देखें जो किंगडम प्रोटिस्टा है, अगर इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को देखें जो किंगडम प्रोटिस्टा है, वो एक तरह का कनेक्टिंग लिंक काम करता है बिटवीन मोनेरा और किंगडम जो आपके फंजाई है, प्लांटाई है, एनिमेलिया। इनके बीच का क्या करता है बेटा, एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आगे हमारे किंगडम थे, हमारे फंजाई है, प्लांटाई, एनिमेलिया है, उनका जो इवोल्यूशन किससे हुआ था, मोनेरा से हुआ था। ठीक है, मोनेरा से इवोल्यूशनरी ट्रेंड स्टार्ट हुआ था हमारा, मोनेरा से प्रोटिस्टा बना, प्रोटिस्टा से फिर हमारे क्या धीरे धीरे आगे क्या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हमारे बने। एक तरह का क्या लिंक प्रोवाइड करता है प्रोटिस्टा, जो जोड़ता है आगे के तीन किंगडम को और किंगडम मोनेरा को आपस में जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो कि जो प्रोटिस्ट होते हैं, यानी कि जो प्रोटिस्टा होते हैं, जो आपको कहाँ देखने को मिले, कहाँ पर आपको मिलेंगे ये। ठीक है, तो थोड़ा आपकी क्यूरोसिटी बढ़ाने के लिए, थोड़ा जोड़ने के लिए आपको हम बता देता हूँ मैं कि 10th क्लास में आपने प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा होगा। प्लाज्मोडियम क्या है बेटा, एक तरह का प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ हमारा एक तरह की क्या है, क्लास है, वो किसके अंदर आती है, हमारी प्रोटिस्टा के अंदर ही आती है। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर ही आती है। तो अब कुछ एक जीव ऐसे हैं इसके अंदर जो ऑलरेडी आप सुन चुके हो, उन्हीं के बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमारे की तरह मुश्किल बनाने की जरूरत भी नहीं है हमें। तो प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज करता है, वो उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, आपने पैरामीशियम के बारे में पढ़ा होगा, आपने यूग्लिना के बारे में पढ़ा होगा, आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर। तो सारे के सारे जीव जितने मैं नाम लिए अभी तक, वो सारे के सारे जीव हमारे किसके अंदर आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। और आपको भली भांति पता है कि आप दिमाग में अगर आप एक इमेज बनाओ अमीबा की, ठीक है, प्लाज्मोडियम की, या फिर आप बनाओ पैरामीशियम की इमेज आप बनाओ दिमाग में, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, तो आपको नजर आएगा कि सारे के सारे सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो उन्हीं की हम बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है बेटा, उन्हीं की हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो आप समझ गए होंगे हम किस प्रकार के जीवों की बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है ना, अब इसकी ऑकरेंस की बात करें कि कहाँ पर हमें मिलते हैं,
ज्यादातर हमारे क्या एक्वेटिक है, हमारे एक्वेटिक पानी में रहने वाले जीव हैं। ठीक है, ये आपको समुद्र के अंदर देखने को मिलेंगे, जो आपका मीठा पानी है, फ्रेश वाटर वहां देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा जो मॉइस्ट सॉइल है, गीली जो मिट्टी वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा। जो प्रोटिस्ट, ज्यादातर प्रोटिस्ट हमारे जो मिलते हैं पानी के अंदर, सारे सारे किस फॉर्म में होते हैं? प्लैंकटन की फॉर्म में होते हैं। और प्लैंकटन क्या होता है? एक स्मॉल, छोटे छोटे जीव होते हैं जो पानी के ऊपर क्या तैरते रहते हैं, पानी के अंदर भी है, पानी के ऊपर भी क्या तैरते रहते हैं, वो कहलाते हैं प्लैंकटन। ठीक है, प्लांट लाइक एनिमल्स, बात समझ में आ रही है बेटा? ये प्लांट लाइक एनिमल्स होते हैं जो क्या है, लगातार तैरते रहते हैं किसके ऊपर है? पानी के अंदर, पानी के ऊपर। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्लैंकटन कहते हैं। काफी छोटे साइज के होते हैं, इसके कारण उनको क्या हम प्लैंकटन कहते हैं। ठीक है, प्लांट लाइक एनिमल्स। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा जू प्लैंकटन के बारे में, जो आपने इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर किया होगा, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा जू प्लैंकटन होते हैं आपके। जू प्लैंकटन मतलब एनिमल्स के अंदर आए थे हमारे वो। और प्लांट प्लैंकटन की बात करें तो ये प्लांट लाइक आपके एनिमल्स है जो प्रेजेंट है इनसाइड द वाटर, विच इज प्रेजेंट इन किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो एनिमल्स की बॉडीज पे रहते हैं एज ए पैरासाइट। ठीक है, एज ए पैरासाइट रहते हैं। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो एनिमल्स की बॉडी के ऊपर रहते हैं एज ए पैरासाइट। जैसे कि अगर प्लाज्मोडियम की बात करें, एनिमल्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है, जैसे कि अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, हमारे अंदर ये मलेरिया कॉज करता है, बुखार, मलेरिया बुखार, तो ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे ऐसे जीव हैं जो प्रोटिस्ट हैं जो पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि ट्रिपेनोसोमा है। ठीक है, बासोना ट्रिपेनोसोमा है। ये आपका क्या है, एक तरह का ये एक प्रोटिस्ट है जो भी क्या है कि पैरासाइट है एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, तो कुछ एक प्रोटिस्ट क्या होते हैं, पैरासाइट का के रूप में सरवाइव करते हैं एनिमल की बॉडी के ऊपर, बॉडी के अंदर, और उनको क्या है, बीमार करने का काम करते हैं, उनमें तो बीमारी पैदा करने का काम करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे दे आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक वो काफी छोटे होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर, क्या है, यूकैरियोटिक है। अब यूकैरियोटिक है तो आप समझ गए होंगे कि इसके पास सारी सारी वेल जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल सेल ऑर्गेनेलिस देखने को मिलेगी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यहाँ पर जो राइबोसोम होंगे वो आपके कौन से होंगे? 80s टाइप ऑफ राइबोसोम होंगे। जो बैक्टीरिया में हमने पढ़े हुए हमारे कौन से थे? 70s किंगडम मोनेरा के अंदर। यहाँ पर हम कौन से पढ़ रहे हैं बेटा? 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द प्रोटिस्ट। ठीक है, और ये जो प्रोटिस्ट होता है ये बाहर से कवर्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाहर के आपको क्या एक आउटर कवरिंग और देखने को मिलेगी, पेलिकल की, क्यूटिकल की हो सकती है, और शेल हो सकता है चाबॉस के बाहर, और साथ में क्या हो, सेलुलोज वॉल हो सकती है। ठीक है, पेलिकल क्या है? पेलिकल इज ए प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर, एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन्स का बना होता है, जो प्रेजेंट होता है कुछ प्रोटिस्ट के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर कवरिंग होती है पेलिकल की, जैसे कि यूग्लिना के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये यूग्लिना। हमारे प्रोटिस्ट है, उसके 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 पास ही प्रेजेंट है पेलिकल, उसके आउटर बाउंड्री प्रेजेंट है पेलिकल, जो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि जो पेलिकल आपको किसका बना है? प्रोटीन का बना। क्यूटिकल की बात करें, क्यूटिकल इज हार्ड सब्सटेंस विच इज आल्सो कवर्ड कवर्स आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। शेल भी एक तरह का आपका क्या हार्ड है, कवर होता है, जो कि हमें देखने को मिलता है डिनोफेजिलिट्स के अंदर। और सेलुलोज की वॉल भी आपको क्या देखने को मिलती है इन द केस ऑफ प्रोटिस्ट। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बाहर की कवरिंग हमारी है। इसके अलावा मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आपको, इट कंटेन्स ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड 80s टाइप ऑफ राइबोसोम, एंड आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल है, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी था कि ये क्या है, सारे सारे क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, कुछ एक के अंदर क्या आपको सेंट्रियोल्स देखने को मिलेंगे, बात समझ में आ रही है? कुछ एक के अंदर क्या देखने को मिलेंगे? आपको सेंट्रियोल्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अब बात करेंगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट की, जो फोटोसिंथेटिक फॉर्म होती है उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा विद इंटरनल थाइलाकोइड्स। ठीक है,
फोटोसिंथेटिक मीन्स जो ऑटोट्रॉफिक जो प्रोटिस्ट होंगे आपके, उनके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको क्या थाइलाकॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे इन द केस ऑफ प्रोटिस्ट। ठीक है, और मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर ये हम सीलिया एंड फ्लैजिला की मदद से क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं द नंबर ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, तो ज़्यादातर आपके जो प्रोटिस्ट हैं उनके अंदर आपको सीलिया और फ्लैजिला देखने को मिलता है। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला आपको देखने को मिलता है। ये सीलिया और फ्लैजिला क्या करता है, जो प्रोटिस्ट हैं इनकी मूवमेंट में, इनकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और जो सीलिया है इसके अलावा क्या करता है, फूड को कैप्चर करने में, फूड को बॉडी के अंदर क्या है ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है इन द केस ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम की पूरी बॉडी में क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और वो सीलिया मूवमेंट के अलावा वो क्या करते हैं, फूड को इंगल्फ करने का भी काम करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रही हैं, और ये सारी की सारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी आगे आने वाले जब हम उसको क्लासीफाई करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा को सब डिवीजन सब क्लासेस के अंदर, तो डिफरेंट ऑर्डर्स के अंदर, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके लगभग वहां पर देखने को मिलेंगी। तो ये हम जो स्टार्टिंग में हम कर रहे हैं सारी सारी क्या हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ विशेषताएं हैं जो लगभग हर प्रोटिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो फ्लैजिला है इनके अंदर जो अरेंजमेंट है फिब्रिल्स का, ठीक है, वो आपका कौन सा 9+2 पैटर्न देखने को मिलता है। वहां पर हमने क्या 9+0 पैटर्न था हमारा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, डबल स्टैंडर्ड आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा, और वहां पर क्या था आपका बैक्टीरिया के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आपको क्या है फ्लैजिलम देखने को मिला था वहां पर। ठीक है, तो 9+2 फिब्रिल्स यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो अरेंजमेंट होगी वो 9+2 पैटर्न की होगी, यानी कि डबल स्टैंडर्ड के ऊपर यहाँ पर क्या होगा, फ्लैजिला होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियस की बात करें, एज डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक यूकैरियोटिक है, तो इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलेगा, साथ में क्रोमेटिन मिलेगा, न्यूक्लियोलस मिलेगा और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा, और ये चारों तरफ से कवर्ड होगा विद द हेल्प ऑफ पोरस है न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ से कवर होगा विद द हेल्प ऑफ पोरस। ठीक है, उसमें आपको क्या छेद मिलेंगे जिसके थ्रू क्या चीजें न्यूक्लियस के अंदर और बाहर आ जा सकती हैं। ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस आपको देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ प्रोटिस्ट। ठीक है, अब हम बात करें लोकोमोशन कैसे होता है प्रोटिस्ट के अंदर। भाई जो प्रोटिस्ट होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, तो क्या क्या मेथड है जिसके थ्रू क्या वो ट्रेवल करते हैं। ठीक है, 5 मोड होते हैं जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं प्रोटिस्टा के अंदर। तो सबसे पहला हमारा है स्यूडोपोडियल लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एमीबा के बारे में कि जो एमीबा होगा, एमीबा के अंदर जो मूवमेंट होती है वो स्यूडोपोडिया की मदद से होती है। उसका दूसरा नाम भी क्या फॉल्स क्यूटी से कहते हैं हम। ठीक है, और साथ ही आपने पढ़ा होगा कि इसी स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या है एमीबा अपना फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है, इंगल्फ करता है। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया जनरली है क्या, भाई ये एमीबा है, मान लो एमीबा है, ये एमीबा का स्ट्रक्चर मान लो ये आपका स्यूडोपोडिया होगा। ठीक है, ये आपका स्यूडोपोडिया है। यहाँ पर एक्चुअली है क्या स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया कुछ नहीं है, जो आपका प्रोटोप्लाज्म है इसका एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंड कर जाता है ये एक डायरेक्शन में। ठीक है, और वो एक्सटेंशन जो प्रोटोप्लाज्म की है जो बनाती है वही क्या है स्यूडोपोडिया बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, यानी प्रोटोप्लाज्म में एक डायरेक्शन बढ़ जाता है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है लेंथ में, और एक तरह का क्या है कि हाथ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, एक पाउंड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया की मदद से क्या है यहाँ पर लोकोमोशन देखने को मिलती है आपको। ठीक है, जो स्यूडोपोडियल जो लोकोमोशन है आपको मेनली कहाँ देखने को मिलेगी, सार्कोडाइंस के अंदर और स्लाइम मोल्ड्स के अंदर क्या आपको देखने को मिलती है, जिनके पास क्या है सीलिया और फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि स्यूडोपोडियल जो लोकोमोशन है आपको उन प्रोटिस्टेंट्स के अंदर देखने को मिलेगी जिनके पास क्या है सीलिया नहीं है और क्या नहीं है फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि अमीबा आपका एग्जांपल हो गया यहाँ पर। ठीक है, अमीबा के पास तो सीलिया फ्लैजिला नहीं है, तो वहाँ पर स्यूडोपोडियल क्या होती है लोकोमोशन होती है। ठीक है, सार्कोडाइंस एंड स्लाइम मोल्ड्स। अब स्यूडोपोडिया की बात करें, ये भी 4 टाइप्स का होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोबोपोडिया,
जो कि हमें अमीबा के अंदर देखने को मिलेगा, फिलोपोडिया, यूग्लाइफा के अंदर हमें देखने को मिलता है, एक्सोपोडिया, एक्टिनोफाइरस के अंदर हमें देखने को मिलता है, एंड रेटिकुलोपोडिया जो कि हमें ग्लोबी जेरिना के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 4 प्रकार के सूडोपोडिया होते हैं बेटा। ये होता है लोगोपोडिया, ठीक है, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया एंड रेटिकुलोपोडिया। ठीक है, लोगोपोडिया हमें अमीबा में देखने को मिलता है, फिलोपोडिया हमें यूग्लाइफा में देखने को मिलता है, और एक्सोपोडिया हमें कहाँ देखने को मिलता है, एक्टिनोफाइरस के अंदर। एंड जो रेटिकुलोपोडिया है वो हमें ग्लोबी गेरिना के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब इसको स्ट्रक्चर देखेंगे तो लोगोपोडिया देख पा रहे हो यहाँ पर, लोगोपोडिया, ठीक है, यहाँ पर लोगोपोडिया देख सकते हो आप कैसे ब्लंट एंड होता है। ठीक है, ब्लंट एंड होता है, काफी चौड़ा होता है, ये आपका लोगोपोडिया है। बट इन द केस ऑफ फिलोपोडिया, फिलोपोडिया में जो प्रोटोप्लाज्म जो एक्सटेंशन होती है, एक तरह का हेयर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ठीक है दिख रहा है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द केस ऑफ फिलोपोडिया। स्ट्रक्चर की बात करें, एक्सोपोडिया की बात करें, एक तरह का स्टिफ हार्ड स्ट्रक्चर होता है, बीच में आपको एक स्टिफ एक प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टैंड देखने को मिलेगा जो स्यूडोपोडिया को क्या हार्ड और स्टिफ बनाने का काम करता है। ठीक है, सेंटर में आपको प्रोटीन और फिलामेंट नजर आ रहा है, ये वाला जो फिलामेंट है, ये जो एक्सटेंशन है फिलामेंट की, ये हार्ड इसमें क्या करता है, एक्सोपोडिया को, यदि स्यूडोपोडिया को क्या करता है, एक स्टिफनेस, एक हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोटीन का एक फिलामेंट है। नेक्स्ट हमारे क्या, रेटिकुलोपोडिया। ठीक है, बेटा रेटिकुलो का मतलब है नेटवर्क, तो ऐसा सुडोपोडिया जिसमें काफी सारे क्या है आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, काफी सारे नेटवर्क्स ऑफ सुडोपोडिया आपको देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर कितने सारे नेटवर्क है, ब्रांचेस नजर आ रही हैं। तो इस तरह का जो आपका जो होता है सुडोपोडिया, वो कहलाता है रेटिकुलोपोडिया। डायग्राम क्लियर हो गया बेटा, आपको क्लियर हो गया होना लोगोपोडिया का डायग्राम कैसा होता है। अमीबा का डायग्राम देख लोगे तो समझ जाओगे कि लोगोपोडिया कैसा होता है। फिलोपोडिया में हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्सोपोडिया में तो उसके अंदर क्या होता है, एक हार्ड प्रोटीन का फिलामेंट होता है सेंटर में, जो कि सूडोपोडिया को एक हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा रेटिकुलोपोडिया इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। ठीक है, सेकेंड जो मूवमेंट आपकी हो फ्लैजिलर लोकोमोशन होती है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिलर लिखा है यहाँ पर, मतलब क्या है फ्लैजिला, तो फ्लैजिला की मदद से जो मूवमेंट होती है वो फ्लैजिलर लोकोमोशन होती है। और इसके अंदर आपको देखने को मिलती है विप लाइक मूवमेंट देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है, विप लाइक मूवमेंट, जैसे कि आपके पास सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ले यहाँ पर एक बड़ी रस्सी को थोड़ी बड़ी सी रस्सी उसका अगर झटका मारो, उसकी जो मूवमेंट होती है, वेव लाइक जो मूवमेंट आती है, वो मूवमेंट कहलाती है आपको विप लाइक। ठीक है, कैसे होती है बेटा, ये विप लाइक मूवमेंट होती है। बात समझ में आ रही है, जैसे रस्सी को आपने झटका मारा तो रस्सी कैसे घूमती है, बिल्कुल एक वेव लाइक मोशन में ऐसी आती है। तो ये जो मोशन है, जैसा मैं आपको बता पा रहा हूं मैं अपनी उंगलियों की मदद से, इस तरह की जो मूवमेंट आ रही है, ये कहलाती है आपकी विप लाइक मूवमेंट। तो फ्लैजिला इस तरह की मूवमेंट शो करता है, और इस मूवमेंट के कारण क्या है, जो प्रोटिस्ट होते हैं वो क्या है, अपने आप को मूव कर पाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ठीक है, और हमें इस तरह की जो मूवमेंट है, फ्लैजिलर जो मूवमेंट है, आपको कहाँ देखने को मिलेगी, डिनोफ्लैजिलेट्स की तरह आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है आपका गोनियोलैक्स। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट हमारा यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना के अंदर देखने को मिलता है। जूफ्लैजिलेट्स, लेशमेनिया, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया लेशमेनिया, डोनोनाई। ठीक है, आगे इसके डिजीज के बारे में पढ़ेंगे बेटा हम, आगे क्या क्या डिजीज कॉज करते हैं ये। ठीक है, तो फ्लैजिलर जो लोकोमोशन है, इसमें क्या होती है, वीप लाइक मूवमेंट होती है फ्लैजिला की, और हमें कहाँ देखने को मिलती है, डिनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, जो कि एग्जाम्पल उसका हो गया गोनियोलैक्स, यूग्लिनॉइड्स के अंदर यूग्लिना, एंड जूफ्लैजिलेट्स के अंदर लेशमेनिया। ठीक है, सेकेंड मूवमेंट आपकी सिलेरी लोकोमोशन होती है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। पूरी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। ठीक है, जो कि फ्लैजिला से क्या होते हैं बेटा, छोटे होते हैं। ठीक है, तो सीलिया की मदद से क्या करते हैं, ये अपनी मूवमेंट लोकोमोशन शो करते हैं इन द केस ऑफ सीलियर मूवमेंट। इसमें क्या होती है, ओवर लाइक मूवमेंट होती है। ठीक है, ओ तो सीलिया कैसे करते हैं, ओवर लाइक मूवमेंट शो करते हैं। जैसे आपने चप्पू देखा होगा, तो नाव चलाते हैं, चप्पू हाथ वाला एक सा पतला होता है और एंड से पानी में जो चौड़ा होता है, वो जो मूवमेंट होती है एक साथ, दोनों चप्पू एक साथ चलते हैं हमारे,
तो ऐसी मूवमेंट होती है हमारी सिलियरी मूवमेंट, जिसमें सारे के सारे सीलिया क्या करते हैं, एक साथ क्या एक सिंक्रोनाइज वे में अपने आप को बीट करते हैं, जिसके कारण क्या है वहां पर क्या होती है, मूवमेंट देखने को मिलती है इन द केस ऑफ सिलियरी लोकोमोशन। ठीक है बेटा, दो तरह की होती है आपकी, ये होती है आइसो क्रोनिक एंड मेटाक्रोनिक। ठीक है, आइसोक्रोनिक एंड मेटाक्रोनिक। आइसोक्रोनिक में सारे के सारे सिलिया एक साथ क्या है बीट करते हैं, बट इन मेटाक्रोनिक के अंदर क्या होता है, सारे के सारे सिलिया एक साथ बीट नहीं करते हैं, एक के बाद एक कुछ गैप के बाद क्या सारे सारे सिलिया आप क्या करते हैं, बीट करते हैं। पहले एक सिलिया जाएगा, फिर दूसरा सिलिया आएगा, फिर तीसरा सिलिया आएगा। तो ऐसे मूवमेंट होती है इन द केस ऑफ मेटाक्रोनिक टाइप ऑफ सिलियरी मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्रिगलिंग, कीड़े की तरह रेंगना। कुछ प्रोटिस्ट हमारे ऐसे होते हैं कीड़े की तरह रेंगते हैं, जैसे कि स्पोरोजोन्स हो गए, स्पोरोजोन्स हो गए, नॉन फ्लैजिलेट, जिनका फ्लैजिला नहीं होता, और क्या है, यूग्लेनॉइड्स, विद द हेल्प ऑफ देयर प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि बॉडी का क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होती है, फिर इकट्ठा हुआ फिर आगे बढ़ गया, फिर इकट्ठा हुआ फिर आगे बढ़ गया। जैसे कि आपने केचुआ देखा होगा, केचुए के अंदर जैसे कि मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होती है, वो कहलाते हैं रिगलिंग मूवमेंट। ठीक है, उस तरह की मूवमेंट होती है हमारे कुछ प्रोटिस्ट के अंदर। एग्जाम्पल हमारे कौन से हो गए, स्पोरोजोन्स एंड नॉन फ्लैजिलेट्स एंड यूग्लेनॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लोकोमोशन बाय म्यूसिलेज प्रपल्शन। ठीक है, लोकोमोशन बाय म्यूसिलेज प्रपल्शन, जैसे कि आपने रॉकेट देखा होगा बेटा, इस टाइप मूवमेंट में क्या होता है, रॉकेट में क्या होता है, जब फायरिंग होती है तो गैसेस निकलती है एक तरफ से, और वो गैसेस क्या करती हैं, रॉकेट को ऊपर मूव करने में हेल्प करती है। तो वैसे ही क्या होता है इस केस में होता है कि जो डाइएटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह के जो लोकोमोशन में डाइएटम्स देखने को मिलती है, तो क्या करते हैं, एक पॉइंट से क्या है वो काफी सारा म्यूसिलेज बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, पूरी स्पीड से बाहर निकालते हैं म्यूसिलेज, और जिस डायरेक्शन म्यूसिलेज रिलीज होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, उसकी मूवमेंट होती है, किसकी, डाइएटम्स की। सेम लाइक जस्ट लाइक है रॉकेट, जैसे रॉकेट के अंदर होती है लोकोमोशन, सॉरी मूवमेंट है, मोशन जो रॉकेट में होता है वैसे ही होता है, एक तरफ गैस जाती है और एक तरफ का रॉकेट की मूवमेंट होती है, सेम वैसे ही होता है। एक तरफ म्यूसिलेज की क्या होगी, मूवमेंट आपके रिलीज होगा, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, किसकी लोकोमोशन होगी, डायटम्स की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो जो प्रोटीन टेस्ट में काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलती है। फोटोसिंथेटिक आपको देखने को मिलती है, ठीक है, आपको होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलती है, मिक्सोट्रॉफिक देखने को मिलती है, सेप्रोट्रॉफिक देखने को मिलती है। तो बारे बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या यहाँ पर फोटोसिंथेटिक, यानी कि फोटोसिंथेटिक टाइप, फोटो ऑटोट्रॉफिक की बात हो रही है। तो ऐसे प्रोटिस्ट जिनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, भाई भली बात है, आप वाकिफ हो फोटोसिंथेसिस से, तो क्लोरोप्लास्ट की मदद से क्या है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऐसे जो प्रोटिस्ट आपके कहलाते हैं फोटोसिंथेटिक। एग्जाम्पल आपका डिनोफ्लैजिलेट्स, डाइएटम्स एंड यूग्लेनॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है होलोजोइक और जूट्रोपिक न्यूट्रिशन। मीन्स इसमें क्या, जो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना खाना निगलता है। ठीक है, 10th में पढ़ चुके बेटा सारे सारे इसके डेफिनेशन आप। तो खाना जो निगलने का काम करता है, इंगल्फ करता है डायरेक्टली, वो कहलाते हैं होलोजोइक। किसके अंदर देखने को मिलती है हमें, एमीबा एंड पैरामीशियम, एमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेप्रोबिक और सेप्रोट्रॉफिक। इसमें क्या होता है, प्रोटिस्ट क्या करते हैं, यानी कि हमने क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं। बॉडी के बाहर रिलीज करने का उनको क्या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये पढ़ चुके डायरेक्टली। तो ये भी कहाँ देखने को मिलता है, स्लाइम मोल्ड्स के तरह हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैरासिटिक। प्रोटिस्ट क्या करेंगे, दूसरी के बॉडी पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ग्रो करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो कहलाते हैं पैरासाइट। और जिस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कहलाते हैं आपके होस्ट। ठीक है, एग्जांपल आपके ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया, ठीक है, एंटामोeba, प्लाज्मोडियम। तो सारे सारे के आपके पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। एंटामोeba हिस्टोलिटिका जो एमोबियसिस क्रिएट करता है, जियार्डिया तो हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, ट्रिपनोसोमा से क्या होती है, हमें बीमारी होती है, इसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। और प्लाज्मोडियम से पता ही आपको क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अभी न्यूट्रिशन की। मिक्सोट्रॉफिक की बात करें तो ये यूग्लिना शो करती है मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स
ये फोटोसिंथेटिक भी है और क्या करती है, होलोजोइक भी है। ठीक है, ये दोनों तरह की न्यूट्रिशन शो करती है, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोफिक। हेटरोट्रोफिक के अंदर भी होलोजोइक। क्लियर है बेटा? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना खाना खुद बना सकती है यूग्लिना। अगर सनलाइट नहीं है तो दूसरे तरीके से क्या खाना ये क्या करती है, इनटेक करती है। ठीक है, इसलिए मिक्सोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल ट्राइको निम्फा एंड लोफोमोनास। ये जो प्रोटिस्ट हैं प्रेजेंट होते हैं, जो आपका दीमक होता है, दीमक और वुड रोचेस जो लकड़ी को खाते हैं, ठीक है, इनके गट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहां पर जब दीमक लकड़ी को खाता है, वुड रोचेस लकड़ी को इंगल्फ करते हैं, तो ये क्या करते हैं, उस सेलुलोज को तोड़ के क्या करते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। उस सेलुलोज को तोड़ के किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और ग्लूकोज को क्या है, वो जो दीमक है वो उसको एज अ फूड यूज करता है। और बदले में दीमक के अंदर क्या रहने की जगह किसको मिल रही है बेटा, ट्राइकोनिम्फा को और लोफोमोनास को। इनको क्या ट्राइकोनिम्फा को में क्या वहां पर रहने के लिए जगह मिलती है, और बदले में क्या उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है वो कहलाता है सिम्बायोटिक। क्या कहता है आपका, सिम्बायोटिक। ठीक है ना, जिसमें दोनों को ही क्या होता है, फायदा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस हमें देखने को मिलेगी अमीबा के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, नियर बाई जो आपका एक्वेटिक मीडियम है, उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, उसमें जो फूड प्रेजेंट है, वो थ्रू डिफ्यूजन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो थ्रू जो आपके जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू क्या फूड को एब्जॉर्ब, जो डिजॉल्व फूड की बात हो रही है उसको क्या एब्जॉर्ब करता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इस तरह की जो न्यूट्रिशन कहलाती है आपको पाइनोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे। तो रेस्पिरेशन कैसी होती है प्रोटिस्ट के अंदर। तो प्रोटिस्ट ज्यादातर जो फ्री लिविंग जो प्रोटिस्ट होते हैं वो आपके एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, मगर जो पैरासिटिक होते हैं और जो ऐसे प्रोटिस्ट जो एक्वेटिक हैबिटेट के बॉटम यानी कि तलहटी में, पानी वाले इलाकों में जो तलहटी में प्रेजेंट होते हैं, वो एन एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या करते हैं, उनका शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। ये रिप्रोडक्शन कैसी होती है। तो हम प्रोटिस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों तरह की एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलती है। जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपकी क्या पर है, ओरिजिनेट हुई थी आपकी प्रोटिस्ट के अंदर, क्या है, जो प्रोटिस्टेंस हैं इन्हीं के अंदर क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ था। पहला हमारा क्या एसेक्सुअल मेथड है। एसेक्सुअल मेथड की तरफ से पहला हमारा क्या बेटा, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन आप क्लियरली अंडरस्टूड आपको कि एक ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, वो क्या होता है, बाइनरी फिजन। ये हमें अमीबा, यूग्लिना एंड पैराविशियन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मल्टीपल फिजन। ऑलरेडी आप कर चुके हो, ये आपको अमीबा एंड प्लाज्मोडियम में देखने को मिलती है। 10th क्लास में पढ़ा होगा कि प्लाज्मोडियम में है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल फ्यूजन क्या करता है, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। वैसे ही क्या अमीबा भी क्या मल्टीपल फ्यूजन द्वारा अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लाज्मोटोमी। 10th क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि कोई एक मल्टी न्यूक्लिएट जो ऑर्गेनिज्म है, मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है, वो कहलाता है आपका प्लाज्मोटोमी। और ये हमें किसमें देखने को मिलती है, ओपलिना। ठीक है, ओपलिना के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है। क्लियर है बेटा? यहाँ पर ये दीज आर द लास्ट नंबर रहेगा स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमें किसके अंदर देखने को मिलेगा, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर। ठीक है, और स्पोर्स क्या होती है, स्पोर्स आर द एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स विच आर प्रोड्यूस्ड अंडर अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जब हमारी पर्यावरणीय की जो स्थितियां आपकी विपरीत होती हैं, उस दौरान क्या है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है ताकि वो अपनी जनरेशन को बचा सके। जैसे ही फेवरेबल समय आता है तो क्या है, वो सारे स्पोर्स क्या दोबारा से क्या है, जर्मिनेट कर जाती है, न्यू स्लाइम मोल्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, दीज आर अबाउट द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ओरिजिनेट हुआ था बेटा प्रोटिस्ट के अंदर। जो ऐसा माना जाता है जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल प्रोडक्शन का जो ओरिजिन है वो प्रोटिस्ट के अंदर हुआ था। ठीक है, और यहाँ भी क्या आपके दो मेथड हैं। एक हमारा क्या है, पहला सिंगेमी। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है बेटा, सेक्सुअल प्रोडक्शन में दो गैमेट्स आते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और जाइगोट क्या फर्दर डेवलप हो जाता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर।
ठीक है, तो ये होता है आपका सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर। तो उसमें सबसे पहला हमारा क्या सिंगेमी है। सिंगेमी में क्या होता है, इट इज ए कंप्लीट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, दो गैमेट मेल एंड फीमेल गैमेट्स का पर फ्यूजन होता है, क्या होता है कि डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट फर्दर क्या है, उसके अंदर माइटोसिस हो चाहे म्यूसिस हो, उसके बाद उसके अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होती है, वो डेवलप हो गया कि न्यू एक यंग वन में डेवलप कर जाता है। ठीक है, सिंगेमी की तीन तरह की होती है बेटा, आगे सिंगेमी की बात करें तीन तरह की होती है। आइसोगेमी, यहाँ पर आइसो मतलब है सेम। ठीक है, इसमें जो गैमेट्स होंगे सेम टाइप के होते हैं, सेम साइज के होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, सेम स्ट्रक्चर होता है, वो क्या आती है आइसोगेमी टाइप ऑफ सिंगेमी। ये हमें मोनोसिस्टिस में देखने को मिलेगी, किसके अंदर देखने को मिलेगी बेटा, मोनोसिस्टिस के अंदर हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा एन आइसोगेमी, मीन्स में गैमेट्स क्या है, जो क्या होगा साइज अलग अलग होगा। ठीक है, साइज अलग होगा, आपका स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, साइज के अंदर क्या होगा बिल्कुल एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ये हमें देखने को मिलता है सीरेशियम के अंदर। ठीक है, सीरेशियम आपका ये भी प्रोटिस्ट है। नेक्स्ट है ऊगमी। ऊगमी में क्या होता है, दो डिफरेंट गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट बड़ा होता है साइज में, इमोटाइल होता है, फिर फूड रिजर्व बहुत ज्यादा होता है, और मेल गैमेट क्या होता है छोटा होता है साइज में, और वो क्या होता है मोटाइल होता है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी भी क्या होती है कम होती है। बात क्लियर होगी। आइसोगेमी में सेम टाइप गैमेट होते हैं, हमें किसमें देखने को मिलेगा, मोनोसिस्टिस। एन आइसोगेमी आपको सीरेशियम में देखने को मिलती है, और ooगेमी किसमें मिलती है, प्लाज्मोडियम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपका कंजुगेशन। कंजुगेशन आपको किसमें देखने को मिलती है, पैरामीशियम के अंदर। कहाँ देखने को मिलती है, पैरामीशियम के अंदर। और कंजुगेशन में मैंने ऑलरेडी आपको पता ही होना चाहिए, हम बैक्टीरिया के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि कंजुगेशन में क्या था, दो बैक्टीरिया आपस में देखा वहां पर क्या फ्यूज कर जाते हैं, वहां पर क्या है फर्टिलिटी फैक्टर का एक्सचेंज होता है। तो सेम केस यहाँ पर होता है कि दो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, आपस में फ्यूज कर जाते हैं, आपस में क्या होगा, जो प्रो न्यूक्लियाई होता है उनमें एक्सचेंज होता है। प्रो न्यूक्लियर एक्सचेंज होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं, और वहां से जो क्या है कि न्यू क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमें किसको देखने को मिलेगा, पैरामीशियम के अंदर। और लास्ट हम बात करने वाले बेटे आज के टॉपिक हमारा है लाइफ साइकिल इन प्रोटिस्ट। अब लाइफ साइकिल क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है भाई किसी ऐसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, the sequence of events between any given phase in one generation and that similar phase in the next succeeding generation constitute a life cycle। ठीक है, तो एक जनरेशन में मान लो कि कोई हमारी बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारी जो जनरेशन है मतलब अभी हमारी जो यंग हमारी यंग एज है, आपकी यंग एज है, इस यंग एज से लेकर आपके आने वाले जनरेशन जो है उसकी यंग एज तक, ये जो इसके बीच में जितने भी इवेंट्स होंगे, ठीक है, हमारी प्रेजेंट जनरेशन से लेकर अभी की मेरी अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो अभी जो फेज है लाइफ की, इससे लेकर मेरे आने वाली जनरेशन मेरी फेज तक पहुंचेगी, मेरी उम्र तक पहुंचेगी, उस दौरान जितने भी इवेंट होते हैं वो सारे इवेंट कहलाते हैं लाइफ साइकिल। क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल। बात समझ में आई लाइफ साइकिल क्या होती है। तो लाइफ साइकिल प्रोटिस्ट के अंदर क्या बात करें तो दो तरह की होती है। एक ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें जायगोट के अंदर म्यूसिस होती है बेटा, जिसमें जायगोट के अंदर क्या होती है, म्यूसिस होती है। म्यूसिस क्या होती है, एक तरह की रिडक्शन डिवीजन है, जिसमें जो जीनोम का नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2n है यानी कि डिप्लॉयड है, तो वो क्या होगा, उसकी जो जनरेशन होगी, उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे होंगे आपके हैप्लॉइड हो जाएंगे। यानी कि अगर मेल जो बॉडी है वो 2n है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसके अंदर म्यूसिस होगी, और जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसकी जो यंग जनरेशन होगी, ठीक है, वो आपकी क्या हो जाएगी, n। ठीक है बेटा, जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर क्या होगा, म्यूसिस हुई, और उससे क्या बनेगा, आपकी हैप्लॉइड बॉडी बनेगी। क्लियर है बेटा ये, तो ये कहलाती है आपकी जाइगोटिक म्यूसिस। ठीक है, जाइगोट के अंदर क्या होगा, गैमेट बनेंगे, गैमेट से जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर क्या होगी, म्यूसिस होगी, और म्यूसिस से क्या होंगे, एक नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है, नंबर ऑफ सेल्स आपके प्रोड्यूस होंगे, और वो सारे के सारे सेल्स कैसे होते हैं, वेजिटेटिव होते हैं, और उनमें से कुछ वेजिटेटिव सेल्स क्या होंगे, गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, और वो गैमेट आपस में क्या करके फ्यूज करके दोबारा से क्या बनाएंगे, जाइगोट बना लेंगे। क्लियर है।
तो जाइगोट था पहले हमारे पास, बॉडी आपके 2n थी, म्यूसिस हुई, एन बनी, एन से दोबारा गैमेट बने, गैमेट से दोबारा से क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, फिर क्या डिप्लॉइड बना, जाइगोट बना। ठीक है, यानी कि एक तरह की लाइफ साइकिल हमारी कौन सी होगी, जाइगोटिक म्यूसिस। ऐसे लाइफ साइकिल जिसके अंदर जाइगोट के अंदर क्या होती है, म्यूसिस होती है, और जो रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर बनते हैं आपके हैप्लॉइड बनते हैं, वो कहलाती है आपकी जाइगोटिक लाइफ साइकिल। बात समझ में आ रही है बेटा? और किसके अंदर देखने को मिलता है हमें ये, डिनोफ्लैजिलेट्स जैसे कि सेरेशियम, जिम्नोडीनियम, एंड जो सेलुलर जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, इनके अंदर हमें देखने को मिलता है आपको जाइगोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, जाइगोटिक म्यूसिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो बेटा, डायग्राम में आप क्लियर हो जाएगा भाई, ये क्या है, एक मैच्योर सेल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसके अंदर क्या हुई, माइटोसिस हुई, माइटोसिस से क्या हुआ, दो सेल्स बने, दोनों सेल्स का क्या हुआ, फिर आपस में फ्यूजन हुआ। ठीक है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना, जाइगोट बना। अब जाइगोट के अंदर क्या हो रही है बेटा, म्यूसिस हो रही है, अगेन दोबारा क्या हुआ, हैप्लॉइड बने हमारे, हैप्लॉइड सेल्स बने हमारे। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी कौन सी लाइफ साइकिल, जाइगोटिक म्यूसिस। ठीक है, जाइगोटिक म्यूसिस। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, जिसमें हम गैमेटिक म्यूसिस देखेंगे। गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो आपका, यानी कि जो मेल जो आपकी मेन जो बॉडी होगी ऑर्गेनिज्म की, उससे क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और गैमेट का फ्यूजन होगा। ठीक है, और फिर से क्या वो डिप्लॉयड क्या बना देगी, आपकी बॉडी बना देगी। ठीक है, तो इस तरह की जो लाइफ साइकिल है गैमेटिक म्यूसिस टाइप की जो है, आपको ज्यादातर प्रोटोजोन्स में देखने को मिलेगी। जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हमने अब तक पढ़ा है, प्लाज्मोडियम हो गया, उसके अंदर देखने को मिलेगी, डाई आइटम्स के अंदर देखने को मिलेगा, एंड ए सेलुलर जो स्लाइम मोल्ड्स होती हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा गैमेटिक म्यूसिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने लाइफ का ज्यादातर हिस्सा 2n कंडीशन में, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन में व्यतीत करता है। ठीक है, एक बार दोबारा पीछे चलते हैं बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या था, जाइगोटिक टाइप ऑफ जो लाइफ साइकिल, इसमें क्या है, जो मेन जो ऑर्गेनिज्म है अपने लाइफ साइकिल को मेन वो एन में, एन कंडीशन में क्या करता है, जीता है, वो हैप्लॉइड फॉर्म में जीता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है यहाँ पर? और यहाँ पर हमने क्या बात की थी बेटा अभी, कि 2n कंडीशन के अंदर क्या अपनी लाइफ को व्यतीत कर, ज्यादातर अपने जीवन का समय है वो 2n कंडीशन में व्यतीत करता है, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन में व्यतीत करता है। अब इससे क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो मेन जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, इसने क्या गैमेट का फॉर्मेशन किया, और गैमेट के पास सिर्फ क्या, तो 1n होता है, जो क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, 1n होते हैं, इसे कहते हैं हैप्लॉइड। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, कहता है हैप्लॉइड। यहाँ पर आपके 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो डिप्लॉइड, और यहाँ से आधा हो गया है गैमेट के अंदर, ये हो गया आपका हैप्लॉइड। ठीक है, म्यूसिस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, और इसे कहते हैं गैमेटिक म्यूसिस। बात समझ में क्या कहते हैं, गैमेटिक म्यूसिस। ठीक है, यानी कि जो मेन जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, एक 1n यानी कि हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हुई, जिसे हम गैमेट कहते हैं। इन गैमेट का आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद जो बॉडी बनेगी आपकी, क्या बनेगी, वो अगेन 2n बनेगी बेटा। ठीक है, अगेन क्या बनेगी, 2n बनेगी। तो ये कहलाती है आपकी गैमेटिक म्यूसिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, यानी कि गैमेट्स बनेंगे ऐसे लाइफ साइकिल जिसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और जब गैमेट का फ्यूजन होता है उसके अंदर फिर म्यूसिस होती है जाइगोट के अंदर। ठीक है, और उससे क्या है, दोबारा से क्या आपका, ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट दैट ग्रोज टू फॉर्म द डिप्लॉयड इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, गैमेट्स बने, गैमेट्स का फिर फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने का क्या, जाइगोट बना। अब ये जाइगोट क्या है कि यंग डिप्लॉयड इंडिविजुअल में क्या कर जाता है बेटा, ग्रो कर जाता है, डेवलप कर जाता है। तो डायग्राम में देख सकते हो अब यहाँ पर, तो ये क्या हमारे पास है, 2n एक डिप्लॉयड बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, इसके अंदर म्यूसिस हुई, तो यहाँ पर क्या बना आपका, गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। अब ये गैमेट्स क्या है, फ्यूज कर गए, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन दोनों के आपस में फ्यूज कर गए,
फ्यूज करने के बाद क्या बना बेटा, यहाँ पर जाइगोट बना, जाइगोट से फिर दोबारा ग्रोथ हुई, ग्रोथ होने के बाद दोबारा क्या बना आपका, मैच्योर सेल बन गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 2n से हुई थी। ठीक है, जहाँ से गैमेट का फॉर्मेशन हमारा 2n से हुआ था, और गैमेट से हमारा जो यंग इंडिविजुअल बना दोबारा से क्या बन गया, 2n बन गया। तो ये जितने भी इवेंट हुए हमारे यहाँ आपके 1 नंबर से स्टार्ट करो, 1 नंबर ये हमारा, 2 नंबर हमारे यहाँ पर ये है, तीसरे नंबर पे क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, चौथे नंबर पे जाइगोट बना। ठीक है, और 5वें नंबर पे क्या हुआ आपका, एक मैच्योर सेल बन गया। ठीक है, यहाँ पर आके बेटा। ठीक है, तो पहले से लेके 5वें नंबर तक के बीच में जितने भी इवेंट हुए यही कहलाती है बेटा लाइफ साइकिल। ठीक है, यही कहलाती है लाइफ साइकिल। जितने भी इवेंट होते हैं एक फेज ऑफ लाइफ साइकिल फ्रॉम वन जनरेशन टू इनटू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेम फेज, वो कहलाती है आपकी लाइफ साइकिल। जाइगोटिक में क्या था, जाइगोट के म्यूसिस में क्या था, वहां पर क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट में म्यूसिस हो जाती है और वो हैप्लॉइड बॉडी बन जाती है। मगर यहाँ पर क्या था, गैमेट जो मेन बॉडी इसके अंदर से क्या है, बॉडी के अंदर क्या म्यूसिस होती है, उससे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और वो गैमेट्स क्या करती है फिर फ्यूज करके जाइगोट बनाती है, जाइगोट के अंदर ग्रोथ होती है और वो डिप्लॉयड एक बॉडी के अंदर क्या डेवलप कर जाता है। ये कहलाती है आपकी जाइगोटिक और ये गैमेटिक म्यूसिस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके फर्दर जो सब ग्रुप्स हैं इसके बारे में बात करेंगे, प्रोटेस्टेंट्स की डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, उनकी बड़ी ही अच्छी अच्छी फोटोज हम जो बड़ी अच्छी ही आपके फिगर्स हैं, फोटोज हैं, उनकी मदद के बारे में पढ़ेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट, उनको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो बने रहिए तब तक मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।